संविधान में अगर अन्याय होता है तो उसके लिए प्रावधान है। ये अन्याय कर रहे हैं हर जगह संविधान बाबरी मस्जिद बनी तो राम मंदिर भी बनेगा, ये अन्याय नहीं है। अच्छा राम मंदिर बनना अन्याय है, बाबरी गीता का उच्चारण नहीं हुआ, आज से पहले गीता का उच्चारण नहीं हुआ कलकत्ते में, आज 5 लाख लोग उच्चारण कर रहे हैं। बाबरी अन्याय 5 लाख लोग तो राम मंदिर बना के अन्याय कर रहे हो, संविधान के हिसाब से बता रहे हैं। ये सोच देखिए, में ले आए, ये भारत जा किधर रहा है, ये संविधान में की मूल प्रति में ये संविधान राम का दरबार है। ये अगर करें तो संविधान है, हम अगर करें तो संविधान है। और हम सुन रहे हैं, ये बड़ी अजीब बात है, राम का अपमान कर और हम सुन रहे हैं। ये 1200 चंदा खाने वाले, सर एक मिनट, ये बात राम मंदिर के नाम का चंदा खाने वाले बनना अन्याय कैसे हो सकता है? अरे चंदा क्या, जकात के अन्याय कैसे? झगड़े में मत जगाओ। राम मंदिर बनना अन्याय कैसे है? राम मंदिर बाबरी मस्जिद बनना अन्याय कैसे है? आप ही की बात का जवाब अन्याय नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद के मुकाबले में अगर बने तो अन्याय है। ये लाइन पाए देखो, गीता का उच्चारण अन्याय नहीं है, लेकिन अगर बाबरी मस्जिद की जिद पर उच्चारण करोगे तो अन्याय है। हर कोई जानता है बाबरी जिद नहीं है, ये जवान लोग बैठे इनसे पूछ लेंगे। बाबरी जिद नहीं है, वो महाजिद है। बाबरी जिद नहीं है। सर आप कह रहे हैं कि संविधान में सुनिए हिसाब से आप अन्याय कर रहे हो राम मंदिर बना के। 30 सेकंड सुनिए, अब उनको ले लीजिए। आप एक काम कीजिए, इनसे कहिए, धनंजय जी खड़े हैं, पार्लियामेंट में कानून लेके आए कि बाबर के नाम के देश में कोई चीज नहीं बनेगी। चलिए ठीक है, बाबर के नाम का कोई आदमी देश में नहीं रहेगा, करोड़ों लोग बाबर है देश में, करोड़ों लोग देश में बाबर है। चिंता मत करो। सर ये कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, आपने बाबरी के जवाब में राम मंदिर बनाने की बात कर दी, ये सरासर अन्याय है। देखिए कल जो है जिस बात के लिए जाना जाता है वो तो बन गई, कल वो दिन तो खत्म कर दिया इन्होंने, वो तो बन गई भाई। बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस था, आपको याद होगा, और बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर में से राम जी को उठा के चुरा के ले गए लोग, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 1949 में मूर्तियां चोरी से रखी इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चोरी से रखी, लगी मिर्ची देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बात और कह दिया रामलला प्रकट हो गए, क्योंकि रामलला प्रकट हो गए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चोरी से मूर्तियां रखी हैं। दूसरी बात, जहां रामलला प्रकट हुए वहां मंदिर मंदिर बनाया है 1.5 किलोमीटर दूर, अगर यही बात है बनाया 1.5 किलोमीटर दूर, आप रामलला प्रकट हुए मस्जिद में, आप 500 मंदिर बनाया सर 25 किलोमीटर मस्जिद ये हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं, और आप 500 किलोमीटर ये हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं भाई। सर अगर रामलला प्रकट हुए थे तो मंदिर वहीं बनना था ना, 67 एकड़ में क्यों बनाया? वहीं बनाया, 67 एकड़ में क्यों बनाया? वो तो विस्तार है, एकड़ में क्यों बनाया? विस्तार है, जहां रामलला प्रकट हुए वहां क्यों नहीं बनाया? लोगों को क्या इस देश के युवा को पता होना चाहिए। चलो ये देश को कैसे गुमराह कर रहे हैं। आपके सवाल पे ही आता हूं मैं, मस्जिद 25 किलोमीटर दूर दी गई, वहां आज तक हमने ली नहीं, आज तक एक हमने नहीं ली। क्यों नहीं ली? हमने नहीं ली, हम सरकार आराम की खाते और सरकार ऊपर से हमने नहीं ली। किसी मुसलमान ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो जगह किसी मुसलमान ने आज तक एक्सेप्ट नहीं की। 500 किलोमीटर दूर एक्सेप्ट है, नहीं 25 किलोमीटर दूर एक्सेप्ट नहीं है। अरे अयोध्या में झगड़ा था, अयोध्या में झगड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, हमने मान लिया। झगड़ा सारे देश में थोड़े मना कर दोगे, झगड़ा खत्म करना चाहते हैं सारे देश में थोड़े मान, झगड़े को सारे देश में फैला रहे हैं, झगड़ा थोड़े हो जाएगा। बाबरी का समर्थन करके सारे देश में झगड़ा फैलाएंगे आप। वहां तो बुनियाद रखी गई, 15 लाख ईंटें भी पहुंच गई, तो वहां झगड़ा शुरू हो जाएगा। 200 कट्टे सीमेंट के भी पहुंच गए, 2000 कट्टे, सॉरी। तो क्या रुकना नहीं चाहिए? क्यों रुकेगा? क्यों सौहार्द के लिए आप हमारी आस्था नहीं है? बनाओ मस्जिद बनाओ। इनकी आस्था है सर, वो कह रहे हैं कि सर हमारी आस्था नहीं है, सिर्फ इनकी आस्था है। जरा इनको चुप करा दो प्लीज। हाँ बोलिए। डिबेट का अंतिम चरण रह गया है। सर रुके एक बार, इसको सुन लीजिए। हाँ, डिबेट का अंतिम चरण रह गया है। देखिए इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारी आस्था चंदे का हिसाब दो पहले। आस्था मस्जिद में नहीं, पहले चंदे का हिसाब नहीं है, नहीं चंदे का हिसाब लो। आस्था सिर्फ परवीन तोगड़िया की हालत इसी वजह से ये हुई, बाबर में जो चंदा खा गए। परवीन तोगड़िया की हालत इसी वजह से ये डकैती है, इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि चंदा खा गए, लुटेरों के साथ राम के नाम का चंदा क्वेश्चन है। मेरा इन दोनों से क्वेश्चन है कि हमेशा ये आपकी जो आरएसएस की जो थिंकिंग है हमेशा गांधी जी का कट्टर विरोध करती है। जब भी कोई विदेशी आता है हमेशा विरोध करते हैं। आरएसएस लगातार गांधी जी का विरोध करती है लगातार। और आपने रघुपति आपका मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि आपने हमेशा गांधी जी का विरोध करा। हजारों वीडियो है और आपने जैसे पुतिनाथ और रघुपति राम मजा रहे हैं, आपने करा है गांधी जी का विरोध। आप देख लीजिए आपकी आरएसएस लगातार विरोध करती है। सर ये सवाल नहीं है, स्टेटमेंट नहीं, सवाल किसी के पास होता है, महिलाओं के पास एक सवाल लीजिए, स्टेटमेंट था, सवाल नहीं था कोई। हाँ, आप सभी ने बहुत ही अच्छा बोला, परंतु मेरा सवाल बीजेपी के वक्ता से है कि आपने बोला कि हमारा जो देश का जो हमारा आधार है वो राम है। महोदय, देश का आधार राम नहीं, सबसे पहले संविधान है। दूसरी बात
भारत का आधार जो है वो संविधान है, भारत का आधार संविधान है, हिंदुओं का जो आधार है वो राम मंदिर है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आपने खुद ही झंडेवाला में आरएसएस की पार्किंग के लिए एक मंदिर तोड़वाया है जिसकी आस्था काफी थी, तो आपका जब वो मंदिर तोड़ना सही है, ये स्पष्ट कर दीजिए मंदिर टूटा नहीं है। महोदय एक क्षण 2 मिनट, उनका मस्जिद बनाना क्यों सही नहीं, क्योंकि आप भी राम मंदिर बना रहे हैं। और दूसरी बात जो चंदे की बात चल रही थी, जैसे वक्फ बोर्ड पे जो है टैक्स लगता है, तो आपके चंदे पे क्या टैक्स लगता है? टैक्स लगता है गुड़िया? कौन सा गुड़िया? सॉरी, टैक्स। आओ माइक दे दो, जानकारी दुरुस्त कर ली सर। पहले मैं समाज को बताना चाहता हूं, झंडे वाला मंदिर को लेकर बहुत सोशल मीडिया पे नहीं गलत फैलाया। हाँ गलत है, बताइए। दो बातें समझ लीजिए, मंदिर का टूटना और मंदिर का स्थानांतरण दोनों दो बातें। और कोई मंदिर नहीं टूटा है, इसके लिए आप मुतमईन रहे, आश्वस्त रहिए। 1400 साल पुराना और मंदिर ऐसे टूटा फर्जी है। लोगों ने फैला रखा सर 1400 ये जो साल फर्जी पुराना। जिन लोगों ने अपना हिसाब किताब बदल रखा है उनके मंदिर नहीं टूटा है।